अपने पिछली कक्षा में देखे थे, इसका लेक्चर 1 देखे थे, यानी कि पार्ट 1 देखे थे, ठीक है ना। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 कहने का मतलब है कि वही है, पर्सनल प्रोनाउन ही है, ठीक है ना। और ये पर्सनल प्रोनाउन के हम केस रूप में, केस वाइज का रूप कैसे बदलता है। अब सवाल आएगा मन में, सर ये केस का होता है। देखिए इसका एक स्टडी होता है, पढ़ना है, ठीक है ना, केस के बारे में। इसका जो पार्ट्स है ना, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। खैर अभी जो इसका प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदलते हैं। अब ये कैसे बदलते हैं। अच्छा आप लोग एक चीज बहुत मन में सवाल आया होगा कि सर एक सेंटेंस आता है कि यह मेरी गाय है, यह गाय मेरी है। ये बहुत कंफ्यूज होता है सर, बनाते हैं तो कभी माई लगाते हैं, कभी माई लगाते हैं। तो आज की क्लास में आप जान जाएंगे कि कब माई लगेगा और कब माइन लगेगा, ठीक है। और ये सभी बच्चे का सवाल रहता है कि सर ये जो जैसे कि आप जो लिखे ठीक है आप तो समझ लेंगे, लेकिन ये वर्ड जो है कि यह घर मेरी है, कि यह मेरी घर है, कि यह घर मेरी है, बात सेम है कि नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो सेंटेंस है, जो बनाने का तरीका है, तो वो अलग अलग है। तो वो कैसे है आज बढ़िया जानिएगा। देखिए ये है नॉमिनेटिव केस, जिसे आप सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में। और ये है ऑब्जेक्टिव केस, इसके आप ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। सर वो कैसे, थोड़ा बताइएगा। देखिए आप जो ये वर्ड दिख रहा है ना प्रोनाउन, आप कहिएगा फिर मतलब सर इसमें हम नेम भी पढ़ते हैं, तो नेम कैसे पढ़िएगा, पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, कहने का मतलब इसमें नेम तो आएगा नहीं, क्योंकि नेम के स्थान पर नहीं हम सब प्रयोग कर रहे हैं। जो साथ दिख रहा है ना ये है प्रोनाउन। अच्छा आई को हिंदी में कहते हैं मैं, वी को हम या हम लोग, यू है तुम या आप लोग, ही है ही को वह। ही जो वर्ड है ये पुरुष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। और सी जो वह है ये स्त्री के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। अच्छा एक अब सर इसका भी मतलब यह हुआ, दिस डेट का मतलब यह हुआ, लेकिन होता क्या है। देखिए जितने भी निर्जीव वस्तु है ना उसके लिए इट का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए यह हुआ। और दे का मतलब वे या वे लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज। उसके बाद है इसका पॉजिटिव केस। अब इस सवाल मन में आएगा सर ये होता क्या, पहले इसको बताइए। देखिए इसके दो पार्ट्स में दिया गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अगर इसका खेल आप समझ गए ना तो पक्का आप प्रोनाउन समझ जाइएगा। आज के बाद से आप प्रोनाउन में कोई दिक्कतें नहीं होगा, वादा करते हैं। जैसे सवाल ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप जो चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट के माध्यम से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आई, कोई पूछेगा आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है ना। इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माई। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो आप इस प्रकार आपको इस चार्ट जो है याद करना पड़ेगा। सर याद किसे करेंगे, याद अब आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे यू, जैसे वी है, वी की आवर, आवर्स, अस। यू, योर, योर्स, यू। ही, हिम। सी, हर, हर्स, हर। ईट, इट्स, इसका नहीं होता है ईट। दे, देयर, देयर्स, देम। तो एक बार ऐसी आप ज्यादा नहीं, जैसे क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन टाइप कराएंगे, क्यूटी कराएंगे, तब हम देख लेंगे इस कैसे कैसे प्रश्न आता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ बातें जो है लिखा हुआ इसका देखिएगा। एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है। अब बताइए मेरे के मीनिंग क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर सब्जेक्ट के रूप में, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में लिखा हो, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो याद रखिएगा उसका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे मेरे है तो मेरे के मीनिंग माइंड थोड़ा कहेंगे, जैसे माइंड थोड़ा करेंगे नहीं। जो मेरे है ये किसका सब्जेक्टिव है, यानी जो मेरे है तो मेरा कहीं ना कहीं मैं से बना है, मैं का मीनिंग क्या होता है, आई होता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के रूप में इस प्रकार देखिएगा प्रोनाउन, यानी कि इस प्रकार आप पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में, चाहे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में देखिए। अगर सब्जेक्ट के रूप में वो दिख रहा है ना तो आपको याद रखिएगा इसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे। जैसे मेरे है तो यहाँ पे मेरे के मीनिंग माई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई हैव ए बुक, उसने हमें बुला दिया, तो उसने यहाँ पे, अब मन का सवाल है सर उसने का तो मीनिंग इसमें कोई लिखे ही नहीं है,
अरे नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसने उसका इस है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसका वर्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा पोसेसिव नहीं, इस सब्जेक्ट के रूप में है। किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। तो सब्जेक्ट बाबू उसने है, हमें भुला दिया। हालांकि ये भी देख लीजिए, इस सेंटेंस जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यदि पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे, स्त्रीलिंग रहता तो सी लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा है? ही। तो ही फॉरगेट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, फॉरगेट। उसके बाद से अस, ध्यान रखिएगा, वर्ब टू लगता है। आपने मुझे मारा, तो आपने के मीनिंग यहाँ पे यू किल्ड मी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ तो आप तो सब्जेक्ट हो गए, अब यहाँ पे मारना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब मन में सर वर्ब क्या है, कैसे पहचानेंगे वर्ब? देखिए जितने भी क्रियाएं होता है ना, उसके अंत में न, ना, ने, नी, यानी जिस वाक्य में ना, ने, नी, जिस शब्द में दिखता ऐसे होता है ना, तो उसी को कहते हैं क्या चीज? वर्ब। हिंदी में क्रिया, यानी कि अंत में पहचान, ध्यान रखिएगा, न, ना, ने, नी, यानी मोर देन 99% की पहचान यही है, ध्यान रखिएगा। तो मारना क्या हो गया? क्रिया। अब यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, अब बच गया बीच में किसको? मुझे। ये किस रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा अब यहाँ पे आपने यू, आपने के लिए यू किल्ड, मुझे के ये ऑब्जेक्ट का होता है, देखो तो आई का ऑब्जेक्ट का होता है? मी, मुझे। यू किल्ड मी, आपने मुझे मारा। हाँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई थिंक। उसके बाद से कुछ नोट पॉइंट है, सही नोट में क्या लिखे देखिएगा। नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब ना समझ में आए, मतलब समझ में सुन लीजिए। नाउन के पहले यानी सेंटेंस दिया गया है, हम आपसे एक सवाल पूछे कि यह तुम्हारी किताब है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये समझ गए ना, तो आप जो क्वेश्चन टाइप लेके आए ना, ये वाला क्वेश्चन टाइप जो बिहार बोर्ड में पूछता है ना, आपको हर हाल में सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे यह तुम्हारी किताब है। अब बताइए ये जो किताब है, इस संज्ञा है कि सर्वनाम है? आप बोले संज्ञा है सर, बिल्कुल। लेकिन संज्ञा से पहले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, उसका बनाते समय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव का। सर जैसे बताइएगा, जैसे यह तुम्हारी किताब है, तो यह के मीनिंग हो गया दिस, सिंगुलर है तो इज। उसके बाद से सर तुम्हारी का मीनिंग यहाँ पे आप योर भी लिखवाए, योर से कंफ्यूज है कि सर योर होगा कि योर्स होगा। अभी लिखा है कि नाउन से पहले, ध्यान रखिएगा बात, नाउन से पहले यदि संज्ञा आ जाए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, सॉरी। यानी कि संज्ञा है नाम का, संज्ञा से पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है ना, जैसे तुम्हारी आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो प्रोनाउन जो है इसका मीनिंग जब भी लगाइएगा, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यह है तो दिस हो गया, इज हो गया सिंगुलर के लिए। अब यहाँ पे तुम्हारे, यहाँ पे देखो पोसेसिव एडजेक्टिव का होता है, यहाँ पे योर, तुम्हारे के लिए योर। उसके बाद से क्या है? किताब है तो मीनिंग बुक, यानी कि दिस इज योर बुक, न कि योर्स बुक, ठीक है ना, ध्यान रखिए बात। एक और एग्जांपल देखिएगा, यह मेरा कलम है। बाबू यहाँ पे कलम जो होता है इस संज्ञा होगी, बिल्कुल संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जो दिया गया है ना प्रोनाउन, ये जो मेरा है चाहे मेरी, या कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, कंडीशन का नाउन। हम नाउन है ना, हमसे पहले कोई, जैसे यहाँ पे यह मेरा कलम है, कलम से पहले क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे दिस सिंगुलर के लिए इज। उसके बाद से यहाँ देखिएगा, कलम संज्ञा से पहले इसका देखिएगा मेरा जो मीनिंग है अब कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा है, दिख रहा है ना, तो मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव मीनिंग क्या हो जाएगा? माय। दिस इज माय केयर। आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि ये चीज आपके मन में एक और सवाल आएगा, जैसे एक और सवाल है सर इसमें, जैसे कि यह कलम मेरा है और यह मेरा कलम है, तो दोनों वर्ड सेंटेंस सेम है। हाँ, कहने का मतलब तो वही है, बट क्या है जो स्ट्रक्चर है, बनावट जो है ना, ये अलग अलग करेंगे। जैसे अभी आप हमको, जैसे अभी हम आपको बताए कि कलम आपका संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम है। इसलिए जो मेरा वर्ड्स है ना,
ध्यान रखिएगा संज्ञा से पहले आता है, याद रखिएगा मैंने संज्ञा से पहले कोई भी वर्ड अगर दिख रहा है प्रोनाउन के रूप में तो उसका हम हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एक और नोट, कैसे आप तो पहले सीख गए, आपके मन में कौन सवाल कि सर अगर वही सब सेंटेंस जो है संज्ञा के बाद प्रोनाउन देखे तब क्या कहिएगा, तो उसके लिए देखिएगा नाउन के बाद अगर पोसेसिव प्रोनाउन, देखिए नाउन के बाद हमेशा काती का प्रयोग होता है पोसेसिव प्रोनाउन के बाद, पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे यह कलम मेरी है, पहले कहा था यह मेरी कलम पढ़ रहे थे, नाउन से पहले पढ़ रहे थे, नाउन से पहले प्रोनाउन ध्यान रखते थे, लेकिन यही है यह कलम मेरी है, तो यहाँ पे देखिएगा कलम का हो गया आपका संज्ञा, ठीक है ना, क्या हो गया संज्ञा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं नाउन। यहाँ पे कलम नाउन का काम कर नहीं, नाउन के बाद में प्रोनाउन दिया है तो हमेशा इसका पोसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा जैसे यह कलम, तो पहले यह कलम साथ में है ना, तो दिस पेन सिंगुलर है, इज, उसके बाद यहाँ पे मेरी के यहाँ पे जो मीनिंग है अब यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माय, यानी कि दिस पेन इज माय, मतलब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि एक और बात फिर रिकॉर्ड कराते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले कोई प्रोनाउन हो तो उसमें हम हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, वही अगर सेंटेंस में संज्ञा के बाद प्रोनाउन हो तो हमेशा पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, वह घर हमारा है, ये नहीं कर रहा है कि वह हमारा घर, नहीं, अगर ये रहता तो इससे इस्तेमाल करते यूर लगाते हैं, लेकिन वह घर का है हमारा है तो वह घर यानी कि दैट हाउस सिंगुलर इज, हमारा के मीनिंग का हो जाएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हमारा के मीनिंग देखना योर है योर्स है, अब कंफ्यूज है सर योर लगे कि योर्स लगे, अभी हम बताएं संज्ञा के बाद है, देखिए संज्ञा के बाद घर का है संज्ञा ना, संज्ञा के बाद का है हमारा, तो हमारा जो वर्ड्स है इसमें देखिएगा हमारा जो है योर होता है ना, इसमें इसका देखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है योर्स होता है, तो क्या हो जाएगा दैट हाउस इज, सॉरी यहाँ पे हमारा है कोई दिक्कत नहीं, हमारा है ना, तो यहाँ पे आवर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, यानी घर हमारा है, यानी कि घर संज्ञा है, संज्ञा के बाद जो प्रोनाउन दिया है इसमें पोसेसिव प्रोनाउन होएगा है, इसके लिए क्या लगेगा आवर्स, यानी कि दैट हाउस इज आवर्स। अब वही आपसे पूछते हम, यदि आपसे हम पूछते हैं कि वह हमारा घर है तो क्या बताते हैं वह हमारा घर है, तो क्या कहते हैं दैट इज आवर हाउस, यही बोलते यार, बिल्कुल यही बोलते। अब मन में सवाल आएगा कि सर पढ़ाने के लिए पढ़ा दिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में पहले ही बता दीजिए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए ये है बिहार बोर्ड में आता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप देने वाले हैं ना 2026 में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड में, देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन टाइप, क्यूटी का मतलब क्वेश्चन टाइप, पूछने का तरीका एग्जाम में, which of the following is a personal pronoun, ये वर्ड दिख रहा है ना पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि बताइए इसमें से कौन पर्सनल प्रोनाउन है। ऑप्शन देखिए आपके पास, दिस, दे, हु, देयर। अच्छा अब ये सर अभी तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा दिए हैं, आप देखिएगा तब तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आप देखिए वर्ड देखिए कौन दिख रहा है पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे दिस भी है, दे भी है, हु भी है, देयर, क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। देखिए है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसी प्रकार देखिए which sentence contains and possessive pronoun, अब आपको बताना है जो सेंटेंस दिया है इसमें पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ है। अब देखिए सर एक पोसेसिव, इतना दिमाग में रखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के का बाद में इस्तेमाल होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब होता है नाउन के बाद। तो आप ऐसा ही ऑप्शन छांट लीजिए, यहाँ पे देखिए हु का है नाउन है, नाउन से पहले हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बी है दिस पेन इज माइन। अब देखिएगा हाँ यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखिएगा पेन है उसके बाद लास्ट माइन, यहाँ पे आप देखिएगा क्या पोसेसिव प्रोनाउन में माइन कोई दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं, इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार 3 नंबर देखिएगा, आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, दिस पेन इज माइन। इसमें आपको बताना है पोसेसिव प्रोनाउन कौन है। तो हम बताएं ना कि पोसेसिव प्रोनाउन आप याद कर लीजिएगा कौन कौन है, माइन, आवर, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो अब इसमें दिस पेन इज माइन, इसमें आपको बताना है क्या चीज, पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या दिख रहा है, माइन। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हो गया। इतना इजी है, बस ऐसा ही पूछता है एग्जाम में, बिल्कुल इजी वर्ड्स में। ये देखिएगा, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि इसमें आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन ही इज गोइंग टू पटना। इसमें आपको बताना है कि कौन पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ही इज गोइंग टू पटना, ही है, इज है, टू है, पटना है। तो आपको ऐसे दिखने वाला रहा है कि सर अभी तो आप बताया कि पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, दे, ही, सी, दे, इट, ये जो होते हैं क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। उसी प्रकार which of the following is a possessive pronoun। अब कह रहा है कि इसमें बताइए कौन पोसेसिव प्रोनाउन है, इसमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए ये आपको हर हाल में याद करना होगा। अगर आप याद कर लेते हैं ना, 2 से 3 नंबर आप ले लेंगे, कंफर्म है। जैसे माइन, आवर्स, आवर, योर्स, हिज, हर्स। देखिए एक देखिए समथिंग, देखिए सब में एस लगा है ना, देखिए एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, बस। यानी जो एस वाले वर्ड्स होते हैं जो अंत में लगा होता है वो क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, नाउन के बाद में लगते हैं। अच्छा अब देखिए, नॉर्मली मतलब ये अधिकांश देखा गया है, ठीक है ना, ऐसे 100% नहीं कहेंगे, अधिकांश होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, which of the following is a possessive pronoun। बताइए किसी पोसेसिव प्रोनाउन कौन है। देखिए इसमें यस नहीं लगा, इसमें भी यस नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। देखिए योर्स, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब उसी प्रकार देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन। फिर आ गया सवाल कि बताइए सही सही कौन है पोसेसिव प्रोनाउन। इसे बताना है, सेंटेंस दिया गया है, द रेड कार इज, द रेड कार इज। अब इसका क्या होगा, अब देखिएगा पूछ क्या रहा है, पोसेसिव। तो अभी हम ट्रिक बताएं, जब भी कहे पोसेसिव प्रोनाउन तो क्या देखेगा लास्ट में, एस। तो बाबू इसमें एस तो है नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बच गया हर्स। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। देखिए आज हम पूरा पढ़ लिए, पार्ट 2 में पढ़े पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सब पढ़ लिए। सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे इसके इसका पार्ट 3 में पढ़ेंगे भेद जो है पार्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का 2 नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।